आपको जीआईसी की तैयारी क्यों करना चाहिए? सबसे पहला चीज आप मुझे ये बताइए, जितने लोगों ने पीजीटी में अपीयर हुए हैं उन सारे लोगों को ये पता है कि जो पीजीटी के राइटर्स हैं ऑलमोस्ट वही सारे राइटर्स जीआईसी के हैं। तो क्या अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फायदा पीजीटी का नहीं हो रहा है? जैसे मैं आपको उंगली पर गिनाता चलूं, जो जीआईसी है कहाँ से शुरू हो रहा है? जियोफ्रे चौसर से शुरू हो रहा है। चौसर आपके यहाँ नहीं है, शेक्सपियर आपके यहाँ है, जॉन मिल्टन आपके यहाँ है, पीजीटी में नहीं लेकिन टीजीटी में रहे। जॉन मिल्टन के अलावा आप कहेंगे जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक आपके यहाँ इसमें रहे हैं, वहां नहीं रहे। ये सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, पीबी शेली की बात करते हैं, जॉन कीट्स की बात अगर आप करेंगे, एसटी कॉलरिज की बात करेंगे, तो टू सम एक्सटेंट ये सारे लोग हैं और आप इनको पढ़े भी हैं। विक्टोरियन एज में आप आते हैं, टेनिसन है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, चार्ल्स डिकेंस है, ये सब आप पढ़ करके गए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाई यू शुड गिव टाइम। आपको समय इसलिए देना चाहिए कि एक तीर से यू आर गोइंग टू किल द टू बर्ड्स। आप एक तीर से या एक स्टोन से आप दो चिड़िया मारने जा रहे हैं। एक तरफ तो आपका जो पीजीटी का सिलेबस है उसका कुछ हद तक रिवीजन हो जाएगा, दूसरी जो नए राइटर्स हैं उसकी तैयारी आपको बेहतर हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने ये मान लिया है कि जो अगला पीजीटी होगा उसका सिलेबस वही उतना रहेगा, उतना ही महदूद रहेगा, या जो अगला टीजीटी आ रही है 27,000 क्या वह उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा? ये भी आप इम्कान लगा लीजिए कि अगला जो टीजीटी पीजीटी आएगा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे हैं कि उसके सिलेबस को भी रीशफल किया जाएगा। अगर उसका सिलेबस रीशफल किया जाएगा तो जो चीजें आएंगी वो कहाँ से आएंगी? जो एलटी का सिलेबस है, जो जीआईसी का सिलेबस है, यही राइटर्स अगर आप देखेंगे घूम फिर करके केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, हर जगह यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दीज राइटर्स। तो जो लोग जीआईसी पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दे डोंट थिंक दैट दे आर ओनली गोइंग टू प्रिपेयर जीआईसी एंड दे आर गोइंग टू क्रैक जीआईसी विद इन अ मंथ। डू नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आपको अपना टारगेट एक महीने का नहीं रखना है, आपको अपने टारगेट को ब्रॉड करना और वाइड करना है। जब आप अपने टारगेट को वाइड करेंगे और अपना लक्ष्य ये रखेंगे कि 6 महीने के बीच में जो जो चीजें आती हैं हमें उस चीज को लेकर के तैयारी करनी है, और उस 6 महीने के बीच में अगर जीआईसी आएगा मीन्स एलटी ग्रेड, तब भी आपको इस तैयारी का फायदा मिलेगा। अगर आपका टीजीटी या पीजीटी आता है तब भी आपको फायदा मिलता है। आप अपने माइंड में केवल एक चीज क्यों रखते हैं, यही चीज क्यों रखते हैं कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जीआईसी। जीआईसी का जो आप पढ़ेंगे वो आप ओमिट नहीं कर देंगे। जीआईसी का आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको काम देगा, वह आपको काम देगा इन कमिंग एग्जामिनेशन। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्यों आपको जीआईसी के लिए जुड़ना चाहिए, क्यों तैयारी करना चाहिए। अब अगर जो राइटर्स नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं टीएस एलियट के बाद हमारे यहाँ डब्ल्यू बी येट्स नहीं, हमारे यहाँ जीबी शाह नहीं है, तो क्या डब्ल्यू बी येट्स का दो पोयम एलटी में नहीं है? द सेकंड कमिंग एलटी में नहीं है? सेलिंग टू बाइजेंटियम एलटी में नहीं है? जीबी शाह का ड्रामा एलटी में नहीं है? जीबी शाह का ड्रामा एलटी में नहीं है? या जो राइटर जो है इंडियन राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, क्या वो उनकी स्पेसिफिक वर्क एलटी में नहीं है? एक बार दोनों सिलेबस, मैंने दोनों सिलेबस ग्रुप में भेज दिया है, एक बार दोनों सिलेबस अपनी तरफ से निकाल लीजिए। मैं अभी आपको पीडीएफ फाइल भी इस पर डिस्कस करूंगा। एक बार दोनों सिलेबस निकाल लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सिलेबस में कितनी सिमिलरिटी है। फर्क यही है कि जीआईसी आपका क्या है, स्पेसिफिक नहीं है। जितने राइटर्स हैं उनकी सब चीजें पढ़नी है। एलटी का जो सिलेबस है वो स्पेसिफिक है, ये राइटर्स हैं और इनकी इस चीज को आपको पढ़ना। रिमेंबर दैट, ये राइटर्स हैं और इनकी इस चीज को आपको पढ़ना। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब दूसरा चीज ये है कि आपको क्या पढ़ना है। फिर से मैं इस क्लास में बता दूं, हमें अपना पढ़ाने का नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको अपने आप का सेल्फ प्रिपरेशन का नजरिया बदलना पड़ेगा। हमने और आपने काफी तैयारी की थी, बायोग्राफिकल स्टडी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी राइटर्स, तमाम चीजें की थी।
हम लोगों ने टेक्स्ट को लेकर के बात किया था, टेक्स्ट के अंदर की भी चीजों को लेकर के बात की थी। लेकिन पीजीटी में जितनी गहराई में लाइन को पूछा गया है, टेक्स्ट को लेकर के पूछा गया है, वहां से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें और डीप में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो स्टडी होगी वह बहुत डीप स्टडी होगी, बहुत डीप स्टडी मांगेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स को लाइन टू लाइन पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के काम चलेगा। some important poems I have to deal या आई हैव टू गो, एक एक वर्ड को उसको हमें लेना पड़ेगा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उस चीज को करना पड़ेगा। जैसे मैंने वहां पर भी बताया, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप जो है टेनिशन को लेंगे तो हर आदमी को टेनिशन को ब्रेक 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 पढ़ना पड़ेगा, यूलिसिस पढ़ना पड़ेगा, क्रॉसिंग द बार पढ़ना पड़ेगा, टीएस इधर टीएस पढ़ना पड़ेगा, और अगर और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आ जाती है तो वो पढ़ी, 4-5 पोएम तब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इस तरह का, इसी तरह का नजरिया एलटी में भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जीआईसी क्यों आपको करना है, सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई ये सोच रहा होगा कि और लोग पहले से जीआईसी की तैयारी कर लिए, नो नॉट ऐसा। हर आदमी टीजीटी और पीजीटी में लगा था, सबसे ज्यादा लोग टीजीटी में लगे थे, टीजीटी के बाद 8 दिन का समय लगा, लोग पीजीटी में लगे। अब पीजीटी को हुए 2-3 दिन हो गया, लोग इसमें कट ऑफ को लेकर के बात कर रहे हैं, काफी परेशान है, काफी कॉल मेरे पास भी आई है, वो सारी चीजें रही है, उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन अब आपको उस उलझन से बाहर निकलना चाहिए, उसी में अगर आप डूबे रहेंगे तो वो आपके अंदर निगेटिविटी को लाएगा, आपके अंदर डिसऑर्डर को लाएगा, एबनॉर्मलिटी को लाएगा, और आपका भविष्य और ज्यादा जो है डार्क में चला जाएगा। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट एंड थिंक पॉजिटिवली, थोड़ा सा बेहतर सोचा जाए। ये देखिए, आप ये कह सकते हैं कि सर आप वहां कुर्सी पे बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कर दे रहे हैं, आपको नौकरी मिल गई है, मैं ये सब महसूस करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहूंगा कि जहाँ पे आज आप है, वहीं पे ये नाचीज जो है 10 साल, 12 साल, 13 साल पहले रहा होगा। जो आप महसूस कर रहे हैं वो कभी मैं भी महसूस करता था, वही मेरी कंडीशन थी। ऐसा नहीं है कि मैं एक किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, मैं भी छोटी ही फैमिली से स्ट्रगल करते हुए आया। और ये बात बात कहना अच्छा नहीं है कि मैंने 7 नौकरियां ली, मैंने जीआईसी को क्रैक किया, मैंने जो है टीजीटी क्रैक किया, पीजीटी क्रैक किया, और 6,000 ग्रेड पे का लोक सेवा आयोग का क्रैक किया, बिहार लोक सेवा आयोग क्रैक किया, हायर एजुकेशन। ये बातें बार बार बताना मतलब अच्छा नहीं है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, आपका संघर्ष, आपका आपकी जो जज्बात है, जो आपका संघर्ष है, जो आप समय दे रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, कामयाबी आपको मिलेगी। अब ये है कि वो कब आएगी, किस रूप में आएगी, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपने अपने कदम को पीछे खींच लिया, तो अगर आप एक कदम पीछे जाएंगे तो कामयाबी आपसे 2 कदम पीछे जाएगी। अपने समय का बेस्ट यूज करिए। मैं नहीं कहता जितनी शिद्दत से आप पहले पढ़ रहे थे, सारा टाइम दे रहे थे, उतना ज्यादा अभी जो लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो उतनी ही शिद्दत से लगना पड़ेगा, और तेजी के साथ लगना पड़ेगा। मुझे भी और तेजी के साथ आपके साथ लगना पड़ेगा। लेकिन जो है, जो लोग इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो सुकून से ना बैठे, 1 घंटा 2 घंटा अपनी जिंदगी का देते रहे, इससे सिलेबस उनका रिवाइज होता रहेगा, नई चीजें पता चलती होंगी, नई चीजों पर बात होगी। हमें ये चीज करना। तो मेरे ख्याल से ये ये चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों करना चाहिए। एक तो जो जीआईसी है, अगर आपका उसमें वो हो जाता है तो आप सेकेंड क्लास गजेस्टेड ऑफिसर बनेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिए, जो जीआईसी के टीचर का जो सैलरी है वही सैलरी एसडीएम की है। 5400 ग्रेड पे जीआईसी के टीचर का होता है, और 5400 की ग्रेड पे एसडीएम की होती है। एक पॉइंट तो ये, मैं ऐसा नहीं आपको मैं लालच दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें कितना चार्म है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि प्योर गवर्नमेंट जॉब है, जहां ना कोई इंटरव्यू इंटरव्यू भी हटा दिया गया है, और प्योर गवर्नमेंट जॉब है, आपको ज्वाइनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती, तुरंत आप जाएंगे ज्वाइन करेंगे। ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफर करा के आप अपने घर के आसपास भी आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपको और क्यों करना चाहिए, तीसरा पॉइंट आपको इसलिए जीआईसी ज्वाइन करना चाहिए कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां से प्रमोशन बहुत ज्यादा अच्छा होते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीटीसी के जो प्रिंसिपल होते हैं, उसकी प्रिंसिपलशिप बहुत सारे लोगों को प्रमोट करके वहां पे मिलती है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो DIOS डिस्ट्रिक्ट के होते हैं या जो BSA होते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन वहां तक भी हो जाता है। ये मैं ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि दैट यू हैव टू सी दीज ब्यूटीफुल ड्रीम्स, नो, इट्स नॉट माय इंटेंशन। जो प्रैक्टिकली में है, जो लोग हुए हैं, जो गए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसे क्लियर किया इसलिए मैं जानता हूँ, ये था कि मुझे उससे थोड़ा सा बेहतर मिल गई, मैं डिग्री कॉलेज में चला गया, लेकिन मैं इसके चार्म को जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ के, कुछ और बच्चे मेरे हैं जो आज भी GIC को जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो वहां पर है, वो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको GIC ज्वाइन करना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि तैयारी के पर्पज से इसलिए आपको GIC का प्रिपरेशन करना चाहिए कि जितने लोग बैठ रहे हैं सबको आपको मानना पड़ेगा बराबर है। आपको ये नहीं मानना पड़ेगा कोई आपसे तेज है, आपको ये नहीं मानना पड़ेगा कोई आपसे कमजोर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपको नहीं मानना पड़ेगा कोई आपसे तेज है, और ये भी नहीं मानना पड़ेगा कोई आपसे कमजोर है। आपको ये मानना पड़ेगा सब आपके बराबर है। आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी। और कौन सी रणनीति अपनानी है? आपको रणनीति सिलेक्शन और रिजेक्शन की रणनीति अपनानी पड़ेगी। कौन से पार्ट को आपको ज्यादा पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, और कौन से पार्ट को आपको छोड़ देना है, कम पढ़ना है, आपको इस पर बात करनी पड़ेगी। So what the policy you have to take? You have to take the policy of selection and rejection. If you go with this policy, तो GIC का जो सिलेबस है वही मैं कहूंगा कि इट्स लाइक द ओशन, एंड इन दैट ओशन यू हैव ओनली टू टेक अ डीप, देन यू हैव टू कम आउट। आप कितना पढ़ करके सिलेक्शन पाते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये है कि आप सिलेक्शन कैसे पाते हैं ये मायने रखता। कम पढ़ करके आपको मिला, ज्यादा पढ़ करके मिला, के मिला, नहीं सो करके मिला, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड आर नॉट, ये चीज। अब उसके बाद आपको ये सोचिए कि 3 दिन पहले तक यूपी का हर स्टूडेंट अगर बिजी था तो PGT ले बिजी था। जो लोग PGT पढ़ के गए होंगे उनका, मेरा अपना मानना है कि ब्रिटिश लिटरेचर जो उन्होंने पढ़ा होगा वो इनको इधर बहुत कामयाबी दिलाएगी, बशर्ते है कि उसको रिवाइज करें, उसको पढ़ते चले, कदम पीछे ना खींचे। उनको नया कहाँ पे करना है? इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में करना है। उनको नया कहाँ पे करना है? जब VS नायपाल की बात आएगी, जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आएगी, जब खुशवंत सिंह की बात आएगी, वहां पर आपको नया करना है, वहां पे आपको नया करना है। जब लिटरेरी क्रिटिक्स की बात आएगी, अरिस्टोटल के बारे में बात होगी, अरिस्टोटल के अलावा जॉन ड्राइडेन के बारे में बात होगी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में बात होगी, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, कॉलरिज के बारे में, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में, TS एलियट के बारे में, जब इनको एज अ क्रिटिक आप डील करेंगे, जब इन पर आप बात करेंगे, तब नया होगा। कोई ये कह दे कि वहां पे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, तो क्या आपने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री मैंने आपको TGT में नहीं पढ़ाया? मैंने आपको PGT में नहीं पढ़ाया? तमाम वीडियोस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के पढ़े, इसका पूरा मैंने टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ब्रिटिश राइटर्स में शेक्सपियर, शेक्सपियर के अलावा जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, और उसके अलावा आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा जॉन कीट्स, PB शेली, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकेंस, टेनिसन, और आपको पता है मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस हार्डी। और अगर हम आगे बढ़े कुछ हद तक, हमने यष्टी कॉलेज पे बात की थी, TS एलियट पे मैंने हाल ही में लेक्चर दिया था, उसके पहले तमाम मैंने लेक्चर दिया हुआ था, पढ़ाया गया था, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया था। एक बार GIC के सारे राइटर्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, क्रिटिक्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसका कि अभी जो है मटेरियल, मतलब ई कंटेंट अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जा करके नाम से देखेंगे, टॉपिक डालिएगा बाई डॉक्टर मोहम्मद शमीम, यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जो भी टॉपिक आप डालेंगे वो आपको वहां मिलेगा। लेकिन हमें समय मिला कि हम उस पर दोबारा बात कर सकते हैं। और आज की डेट में 19 सितंबर है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि 19 सितंबर को होगा भी या नहीं भी होगा। इसलिए ये मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तजा है, विद स्वीट हार्ट एंड विन इन स्वीट वर्ड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप जो है क्या बनिए, स्मार्ट बनिए। स्मार्ट टीचिंग में आपको विश्वास करना है, और उस स्मार्ट टीचिंग में पॉलिसी बना करके क्या पढ़ना है,
कितना पढ़ना है, किन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना है और किन चीजों को कम करके पढ़ना है, इसका एक पूरा खाका तैयार कर लीजिए। और कुछ चीजें आपको खुद से करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको अभी इधर खुद से, क्योंकि मैं अब जो होऊंगा वो टेक्स्ट ओरिएंटेड होऊंगा, ऑथर ओरिएंटेड होऊंगा। जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल है, मैं उसका वीडियो शेयर कर सकता हूँ। उसको आपको देखना है, खुद से पढ़ना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आथर को लूंगा, उनकी टेक्स्ट लूंगा। इस पूरे सेशन में ज्यादातर मैं आथर ओरिएंटेड होऊंगा। कुछ पोएम्स की मैं डिटेल आपको पीडीएफ फाइल आपसे शेयर करके उसको मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा प्लान। आज की क्लास में हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, केवल एक दूसरे से बात करने के अलावा, हौसला अफजाई करने के अलावा, पॉजिटिविटी लाने के अलावा नहीं कुछ किया जा सकता। मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, कई बहुत प्रेशर है, और जिम्मेदारियों के साथ साथ एक चैलेंज भी है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो प्रूव करने के लिए इस ऑप्शन को आप क्यों छोड़ देंगे? हो सकता है कि आप इसी में अपने आप को प्रूव कर जाए। और आपको जीआईसी की तैयारी इसलिए करना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है वो माइनस मार्किंग, मतलब सिलेबस बहुत अच्छा है। जो पेपर होगा माइनस मार्किंग होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस का होगा। जीएस लोगों की कमजोर होती है, खासकर जो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करते हैं। उन्हें 30 क्वेश्चन जो जीएस है वो करंट अफेयर से, लूसेंट से, या सेल्फ स्टडी। अब आप ये कहिए इस समय जीएस कहीं जाके ज्वाइन कर लिए, मैं सलाह नहीं दूंगा, इतना समय नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम नहीं निकालेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, मैं कितना पढ़ाता चलूं, केडी सर कितना पढ़ाते चले, दूसरे आप कितने वो कर ले, सेल्फ स्टडी नहीं होगा तो रिवीजन नहीं होगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसीलिए गलत हो गए कि लास्ट टाइम तक बर्डन था, लेकिन उस बर्डन में क्या हुआ कि चीजें रिवाइज, मुझे लगता है कि चीजें, कुछ चीजें नहीं, कुछ चीजें ओवर कॉन्फिडेंस में आपने गलत कर दिया, कुछ चीजें आप अंडर प्रेशर गलत करके आए। जितने लोगों से मेरी बात हो रही, हर आदमी कह रहा है मेरा 7 क्वेश्चन, मेरा 8 क्वेश्चन, मेरा 6 क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया। अगर वही 6-7 क्वेश्चन हो गया होता तो जो 82 है वो 88 पर होता। जो 82 वो 88 पर, जो मेरिट में 76 जनरल की कर रहा हूँ वो 76-6-82 होता। तो आज 82 में तो फाइनल सिलेक्शन के आसपास का मामला था, जिस हिसाब से पेपर था। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि आप उस रणनीति का हिस्सा बनिए, उन चीजों का हिस्सा बनिए। अब इसके बाद मैं इतना जानना चाहता हूँ, मेरी तरफ से जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, एक एक लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ कहना है तो बेशक यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आज आपका दिन है और मुझे अपनी बात कहने का दिन है। कल से हमें अच्छे ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करना है, शुरू करना है आपके साथ। तो मैं समीर खान जी से कहना चाहता हूँ, समीर खान जी, डू यू वांट टू से समथिंग? यू कैन अनम्यूट, इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट से। आपका जहाँ नाम लिखा वहीं माइक बना है, टच इट एंड यू विल बी अनम्यूटेड। कृष्णा, आपको कुछ कहना है? कृष्णा? नो सर। ओके ओके। इफ्फत मैडम? जी सर, एक चीज़ पूछनी थी। जी। सर ये इसमें जो सिलेबस में है, इसमें नीचे ये भी दिए हुए हैं सर, एरिस्टोटल, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, एसटी कॉलरिज, सर क्या इन्हें भी पढ़ना है अलग से? इन्हें भी पढ़ना है, इनको एज अ क्रिटिक पढ़ना है, इनके पूरे वर्क को नहीं पढ़ना है। उनको जो वहाँ पे है, अगर आपने देखा होगा उसमें हेडिंग डाला गया कि क्रिटिक्स एंड मूवमेंट्स करके, क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स करके डाला गया। तो एज अ क्रिटिक हमें उनको पढ़ना है। मैंने ये चीज अभी बताया था। अरिस्टोटल एज अ क्रिटिक पढ़ना है। अरिस्टोटल के अलावा आपको जो है जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, और मैथ्यू अर्नोल्ड के आगे टीएस एलियट, यहाँ तक एज अ क्रिटिक आपको स्टडी करना। उनका क्रिटिसिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन। मैडम और कोई जी सर। क्वेरी या कुछ कहना? ठीक। शिवकांत जी? शिवकांत जी, जहाँ आपका नाम लिखा आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। जी समीर जी, खान जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपने अनम्यूट कर लिया है जी, बताइए। समीर खान जी, आवाज जा रही है? अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो अनम्यूट कर लीजिए। पूनम? पूनम? सम,
पूनम जी, कुछ कहना है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर नमस्कार, विनोद बात कर रहा था सर। जी, नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं? ठीक है? जी अच्छे हैं, आशीर्वाद है सर आपका। सर मैं जी जानना जी। चाह रहा था जो क्रिटिसिज्म के हमारे जो राइटर हैं, तो उसके लिए अलग से बुक खरीदनी होगी या फिर हमारे यहीं से जो रिकॉर्डेड वीडियो है यहीं से काम चल जाएगा क्या? आपको तो मैं जानना चाह देखिए, रहा मैं एक चीज ये कहूंगा विनोद भाई कि आपको इस समय कुछ नहीं खरीदना है। क्रिटिसिज्म अच्छा जो सर। होगा वो मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, यहीं से सारा चीज कवर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू परचेज इवन अ सिंगल बुक। अगर आप खरीद भी लेते हैं तो उसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा टफ है, इतना ज्यादा हार्ड है कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वो चीजें कवर कर पाना। ठीक है सर, यही जानना चाह रहा था। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे कि और ये हमारे पीजीटी के राइटर थे वो तो हमने देख लिए, इसके अलावा जो जी हमारे पोल करके है, ने पोल करके, उसके लिए भी कहीं अलग से किताब या फिर आप ही सब ऐसे करा देंगे सर, जैसे आपने नहीं, अभी अब अभी जो भी बताया? होगा यहीं से होगा। आपको इधर मैं ये कुछ नहीं कहूंगा कि आप अलग से कुछ करिए, जो भी चीजें करनी है मेरे ऊपर अभी आप छोड़िए, लिटरेचर कोर्स में। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हाँ, सर। बस आपको अब हम अलग से मार्केट नहीं जाना है, बस आपको घर में रह करके पूरी तैयारी करनी, जितनी चीजें दी जाए उतना करते चलने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, जान लगा देंगे, कोई नहीं, हम बस लगे बिल्कुल, हुए हैं इस हाँ बारे। बिल्कुल। जी जी जी। ठीक है बस आप सर, गाइड ओके और सर, करिए, एक लोग ओके। चीज, आगे धमाल कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर। और एक चीज मैं और कह दूंगा, मैं एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि सब लोगों को एक चीज आप ये मान के चलिए कि अगर जिन, पहली बात तो जो इसका प्री है वही अपने में कठिन होता है, और अगर प्री आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि मेंस में कम लोगों को बुलाया जाएगा, और मेंस इतना आसान नहीं होता है, पूरा रिटन है। और जिसकी पहले से शैली अच्छी रहती है वहां पे वो कर लेगा, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी पहली जो लड़ाई है वो प्री को लेकर के, इसलिए प्री का प्रिपरेशन आप बेहतर कर लीजिए। मेंस में जो सिलेक्टेड होगा, एक उसका तरीका लिखने के लिए होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप प्री के लिए जी जान से जुड़िए और उसको करिए। रकीम भाई, नहीं सर। डू यू वांट टू से समथिंग, एनी सजेशन और एनी क्वेरी? नो सर, आई डोंट हैव एनी सजेशन सर। एक बात कहना चाहूंगा सर। हाँ सर जैसे कि आपने पीजीटी में सर जैसे कि तैयारी कराई थी सर, बहुत ही वास्ट तैयारी करवाई थी सर। और हाँ, मैं 90% सर कहूंगा कि आपका सर पढ़ाया हुआ फंसा मुझे। सर वो तो जी जी हमसे सर गलती हुई है, जो भी 7-8 क्वेश्चन सर हमने जो ब्लंडर मिस्टेक की है सर, ऑप्शन गलत किए हुए हैं। पर सर वरना हाँ। हम भी 100+ बैठे होते सर, वैसे भी 90+ हम हैं। तो सर जी अगर जी आपकी जी। दुआएं रही तो सर हमारा भी सिलेक्शन होगा सर, अकॉर्डिंग टू यू सर, आप जो इंशाल्लाह। कट ऑफ बता रहे हैं। जरूर और सर आप जरूर। इस तरीके से इस बार प्रिपरेशन करवाइएगा सर, हम लोग जो अपकमिंग वैकेंसी हैं तो उसमें सर कहीं भी हम लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारी कमी रह गई थी सर। कि से सर बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। पीजीटी सर पीजीटी का जैसे एग्जाम देखा है तो सर उसमें हम लोग का तो सर ही घूम गया सर, ऐसा लगा कि ये तो नेट लेवल का ही बना के रख दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस जो स्टैंडर्ड था उसको बिल्कुल हम लोगों को अपनी पूरी रणनीति, पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ योर मोटिवेटर, या आप जो भी कहें, और आप लोगों को भी उसी लेवल पे तैयार होना होगा। वही मैं बात कह रहा हूँ कि काफी हद तक हमें टेक्स्ट ओरिएंटेड भी अब होना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज को मैंने देखा तो खुद पता चल रहा है कि हाँ क्या उसका स्टैंडर्ड था। और एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल अभी पीजीटी को लेके परेशान ना होइए। जिस हिसाब से पेपर गया है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं इतनी मेरिट इतनी मेरिट, आप देखिएगा वो चीजें सामने आएगी। मैंने तो मेरिट को काफी हद तक घटा करके ही बताया है, लोग हो सकता है और बता रहे हों, लेकिन मेरिट उसके नीचे भी जा सकती है। तो पीजीटी में क्या होगा, यह मुझे लगता है कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड ही होगा, जो होगा सामने आएगा। शीतल जी, शीतल बेटा, जी यू सर। कैन अनम्यूट। हाँ बेटा, कुछ जी कहना सर। है, कोई सजेशन? जी आ, जी सर, जो अभी रकीम सर ने बोला वही मैं कहना चाह रही थी सर, क्योंकि मैंने तो लास्ट टाइम में आपको ज्वाइन किया था और उसमें से काफ़ी मुझे हेल्प मिली दोनों एग्ज़ाम में। तो सर वही मैं कहना चाह रही थी जो रकीम सर ने बोल दिया है। तो सर इतना ही कहना जी। चाह रही थी। मैंने तो ठीक है सर ठीक है, मैं लास्ट में पूरी, पूरी तरह से मैं नहीं फॉलो कर पाई थी, पूरी वीडियो को नहीं देख पाई थी। जितना अपना जी किया था वही मैंने किया था सर। जी जी जी, मैं पूरी जी सर। ईमानदारी से फॉलो करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकूं और बेहतर कर सकूं। मुझे लगता है कि राजेश भाई भी जुड़े हुए हैं। राजेश भाई, हैव यू एनी सजेशन या डू यू वांट टू से एनीथिंग? राजेश भाई,
विनोद भाई से बात हो चुकी है। लक्ष्मण भाई, जी लक्ष्मण सर। भाई जी, जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। सर ठीक है, जैसे सर वही 15-15 तक सर थोड़ा सिलेबस जैसे टाइम देके ज्यादा थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, 5-6 दिन रिवीजन के लिए मिल जाए। मैं और तो मैं सर पूरी ठीक ही है, कोशिश लगभग करूंगा कवर और ही है। हाँ। जी। मैं कोशिश ये जिन हम लोग करूंगा कि आपकी काम क्लास कुछ आपकी करना क्लास में कम से कम 1.5 से 2 घंटे की मैं रखूं। मैंने है। जी 5:30 रखा सर। है, लेकिन 5:30 की जगह मैं पाँच जी बजे से भी कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। मैं पूरी जी कोशिश सर। करूंगा 2 घंटे आपको मैं लगातार दूं, उसमें बहुत सारा चीज मैं करूं। और सबसे पहले जो मैं करूंगा वो क्रिटिसिज्म से करूंगा। कारण है कि राइटर के लिए तो आपके पास कुछ किताबें हैं, कुछ आपने पहले भी पढ़ा जी हुआ सर। है, लेकिन क्रिटिसिज्म कम हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्रिटिसिज्म से शुरू करूंगा। जरूर। अंजलि मैडम, अंजलि मैडम। सर। जी, कुछ कहना है मैडम? जी सर, बस यही कहना सर, टाइम रहते वेल प्रिपरेशन करवा दीजिए सर, जिससे हम लोगों को एग्जाम में प्री एग्जाम में उसी स्टैंडर्ड से तैयारी हो जाए जिस तरह से पेपर एक की एक्सपेक्टेशन है सर। ठीक है मैडम, ठीक। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। पूनम मैडम, थैंक पूनम यू मैडम, सर। पूनम मैडम, अगर आवाज जा रही हो आपकी, आपको अगर आवाज जा रही, यू कैन अनम्यूट। हाँ, मुझे केवल एक लोगों का, समीर खान जी का रिस्पांस नहीं मिला, नहीं मोस्ट प्रोबेबली आई गॉट द रिस्पांस ऑफ एवरीवन। एंड अगेन आई लाइक टू से कि आप लोगों ने सुना, सब कुछ आपने वो किया, बहुत ही अच्छा लगा, आपका सजेशन मिला। हेलो सर। मैं बहुत, जी जी, जी मैडम। मुझे लगता सॉरी है टू पूनम मैडम, इंटरप्ट यू सर। या सर इट्स रानी हियर। इट्स सर इट्स रानी। ओके, इट्स समीर, ओके ओके। जी जी सर एक्चुअली सर मेरा सिर्फ आपसे ये कहना था कि जैसे सर हम लोगों ने जी, टीजीटी के जो भी राइटर्स कवर कर लिए हैं, आप उन्हें या बाद में स्टार्ट करके जो राइटर हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं उन्हें आप पहले स्टार्ट कर दें, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। इट्स अ वेरी ताकि ब्यूटीफुल सर हम सजेशन एंड आई थिंक कि जी, जो सर हम लोगों ने राइटर पढ़े हैं हम करिए। उस पर अपना अलग साइड बाय साइड पढ़ते रहेंगे, बाकी आप जो हमें कवर कराते रहेंगे हमारा से काफी पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है मैडम, बिल्कुल। ओके आई थैंक यू विल डू सर। माय बेस्ट। सबसे पहले मैं लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म के जितने आथर्स हैं उनको कवर कराऊंगा। उसके बाद उन आथर्स को लूंगा जो आथर्स आपने अभी तक नहीं पढ़े, जैसे वीएस नायपाल हो गए, या जो है खुशवंत सिंह हो गए, या रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें रही है उनको लेकर के मैं बात करूंगा। एंड आई थिंक कि हम सारे लोगों ने बात कर लिया है। एक थोड़ा सा 2 मिनट में और लूंगा, एक नज़र में मैं आपको सिलेबस पीडीएफ फाइल मैंने बनाया है, मैं उसे जो है शेयर कर दूं आपसे, और उसे आप देख लीजिए। देखिए, आपको मुझे लगता है, इज इट विजिबल? अगर विजिबल हो तो यू कैन रिस्पॉन्ड मी। यस सर। यस या सर। या ओके। मैंने केवल लिटरेचर पोर्शन को लिया है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ग्रामर पोर्शन में भी आपको पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। 10+2 का जो ग्रामर होता है, वो सारी चीजें पढ़ी होनी चाहिए। 30 क्वेश्चन जीएस का आएगा, वो मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बारे में यही कहूंगा, आपके पास लूसेंट का जीके का होना चाहिए। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उनको आप एक बार देखिएगा। करेंट अफेयर्स आप जरूर देखिएगा, ओलंपिक को देख करके जाइएगा। ओलंपिक गेम से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे है उसमें जो चेंजेस आए हुए हैं, जिन स्टेट्स में अभी इलेक्शन वगैरह हुआ था, उनको आप देख करके जरूर जाइएगा, उधर की बात है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आथर्स को मैं विद नेम पढ़ना चाहता हूँ कि जहां से लिटरेचर शुरू है वहीं से आपका सिलेबस भी शुरू होता है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कहा जाता है कि जोफ्रे चासर जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। इसका मतलब कि जो आपका एज ऑफ चौसर रहा है, जो 1350 से 1400 ईस्वी तक जो चौसर के नाम पर रखा गया, वहां से चीजें शुरू हुई है। तो जेफरे विलियम शेक्सपियर है, जॉन जॉन ड्राइडेन है, अलेक्जेंडर पोप है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, पीबी शेली
Keats, Alfred Larten, Charles Dickens, Thomas Hardy, W.B. Yeats, T.S. Eliot, G.B. शाह, जॉर्ज ऑरवेल, ये सब ब्रिटिश ऑथर्स हैं। अगर हम इन ब्रिटिश ऑथर्स को देखें तो मुझे लगता है कि 16 ब्रिटिश ऑथर्स हैं। कितने? 16 ब्रिटिश ऑथर्स हैं। और इन 16 ब्रिटिश ऑथर्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जिसे आपने पीजीटी में पढ़ा है। शेक्सपियर आपने पढ़ा है, मिल्टन आपने पढ़ा है टीजीटी में, वर्ड्सवर्थ आपने पढ़ा है, शेली आपने पढ़ा है, कीट्स आपने पढ़ा है, टेनिसन आपने पढ़ा है, मैथ्यू अर्नाल्ड आपने पढ़ा है, चार्ल्स डिकेंस आपने पढ़ा है, हार्डी आपने पढ़ा है, डब्ल्यू बीट्स आपके यहाँ नहीं थे, टीएस एलियट आपने पढ़ा है। ब्रिटिश ऑथर्स में जॉर्ज ऑरवेल आपको अलग से पढ़ना है, जीबी शाह आपको अलग से पढ़ना है, डब्ल्यू बी येट्स आपको अलग से पढ़ना है। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप आपको पढ़ना है, जॉन ड्राइडेन आपको पढ़ना है, जोफ्रे चौसर आपको पढ़ना है। तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि जोफ्रे चौसर को एक अगर मैं मान लूं, जॉन ड्राइडेन 2 मान लूं, अलेक्जेंडर पोप अगर मैं तीसरा मान लूं, और उसके बाद मैं इधर से अगर मैं चलाऊं डब्ल्यू बी येट्स आपको मैं 4th मान लूं, जीबी शाह मैं आपको 5th मान लूं, जॉर्ज ऑरवेल में अगर 6th मान लूं, तो यू विल गेट कि ये जितने भी ऑथर्स, जो भी ये 16th ऑथर जो रहे हैं, उनमें से 10 आपने पढ़ा है, 6 आपने नहीं पढ़ा है। तो 6 ब्रिटिश ऑथर के बारे में कुछ ना कुछ आप जान रहे हैं। अब आप देखिएगा कि जब मैं एलटी के बारे में जब मैं बात करूंगा तो कितना सिमिलरिटी है सिलेबस में, बस वहां स्पेसिफिक है, यहाँ पूरा थारो आपको बात करनी है। अब अगर आप इंडियन राइटर्स करिएगा तो इंडियन राइटर्स में यू विल कम टू नो कि राजा राव, मुल्कराज वकील, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, और ये आपके जो इंडियन राइटर रहे हैं इनमें आपने पढ़ा है। निसीम इज़ेकिएल आपने पढ़ा है, वे तो अमेरिकन होगा। राजा राव, मुल्कराज आनंद और निसीम इज़ेकिएल, यू विल कम टू नो कि राजा राव आपको अलग से पढ़ना है, बल्कि मुल्कराज आनंद, निसीम इज़ेकिएल आपने पढ़ा है, थोड़ा और गहराई में जाना होगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे आपके अमेरिकन ऑथर हैं, वो भी हैरर हैं, इन्हें भी आप जानते हैं, ये नए हैं, 2005 में नोबेल प्राइज इनको मिला है। इंडियन में रविन्द्रनाथ टैगोर एक हैं जो आपने नहीं पढ़ा, गिरीश कर्नाड आपने नहीं पढ़ा, वीएस नायपाल आपने नहीं पढ़ा, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन दिस वे यू आर गेटिंग की सिलेबस काफी वाइड है, जितना पीजीटी है उससे कम जीआईसी नहीं है। लेकिन दोनों में एक अंतर है कि जो आपका पीजीटी था, उस पीजीटी में सारे के सारे क्वेश्चन केवल इंग्लिश से आना चाहिए, वहां आपका ग्रामर नहीं था। यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएगा, 30 आपका जो है जीके होगा, 120 आपका ग्रामर और लिटरेचर मिला करके होगा। तो जितने भी अगर राइटर्स, इन सारे राइटर्स को काउंट करें तो आप ये देखेंगे कि जो भी 24 ऑथर्स इधर जो हो रहे हैं, इन 24 ऑथर्स में से अगर 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी रखा गया तब भी जो है 70 क्वेश्चन के आसपास इससे बनेगा। ग्रामर अलग आपका रहेगा, लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट अलग रहेगा, क्रिटिक के रूप में अलग रहेंगे। तो हमें आथर को काफी हद तक कवर करना, अगर हमने इसे कवर कर लिया तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू, काफी हद तक हम कर लेंगे। पॉइंट जो आपको बात करनी है, जो सेक्शन बी है उसमें लिटरेरी टर्म्स है, मूवमेंट्स है, फॉर्म्स है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ये सबको कि रिनेशा मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया था, रिफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया, मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ाया था, क्लासिसिज्म मैंने पढ़ाया, रोमांटिसिज्म मैंने पढ़ाया, द प्री राफेलिट्स मैंने पढ़ाया, मॉडर्न लिटरेचर मैंने पढ़ा। प्री राफेलिट्स मैंने कई बार डिस्कस किया कि ये एक मूवमेंट है जो विक्टोरियन एज में आता है, 1848 में आता है। राफेल से पहले का जो पेंटिंग स्टाइल है उसको पोइट्री में लिया गया था। मॉडर्न लिटरेचर मैंने बहुत डिस्कस किया था टीएस एलियट को लेकर के, और जो मॉडर्न टीजीटी में आपके थे उनका जॉन गार्सवर्दी को लेकर के बात की गई थी। मेजर स्टैंजा फॉर्म अगर आपको याद होगा कई बार डिस्कस किया गया था कि कपलेट क्या है, टट है, ट्रिपलेट क्या है, क्वाट्रेन क्या है, स्पेंसरियन स्टैंजा, चौसरियन स्टैंजा, अटवा राइमा, टर्जा राइमा, कपलेट, तमाम चीजें जो है, क्वाट्रेन, सेस्टेट, ऑक्टेव, ऑल दिस थिंग। उसके बाद जो आपका सोनेट है, बैलड है, मॉक एपिक, एलिजी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका मतलब केवल इतना ही अकेले नहीं रहेगा, आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल पढ़ना पड़ेगा। जैसे इस बार टीजीटी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज झलाया हुआ है तो फॉर्म्स ऑफ प्रोज, वो बहुत परेशानी खड़ा किया, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मीमोयर,
सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके वहीं से पूछ लिए गए हैं। तो मैं ये चीज फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इससे रिलेटेड वीडियो, इससे रिलेटेड मैटर सब पढ़ा हुआ है। वहां पे आपको उस पर थोड़ा सा अपने आप को समय निकाल के रिवाइज करना है। सेक्शन जो क्रिटिक्स वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कम बात हुई है। मैं अपनी बात जो शुरू करूंगा यहीं से शुरू करूंगा। अरिस्टोटल, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एस.टी. कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, इनका रोल एज अ क्रिटिक क्या रहा है, क्रिटिसिज्म में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको लेकर के मैं बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीजें समझ में आएंगी एंड यू विल एंजॉय इन माय क्लास और चीजें बेहतर होंगी। तो इतना सारा सिलेबस रहा है और इसी पर बात करनी है, इसको टाइम से हमें कवर करना है, खत्म करना है, प्रिपेयर करना है। तो वी विल गो विद दीज थिंग्स, इसके साथ हम लोग चलेंगे। और कल के लिए जो मुझे बात करनी है, क्योंकि आज कम लोग ज्वाइन कर पाए हैं, कम लोगों के ज्वाइन करने के पीछे रीजन ऐसा कि मैं उस समय यूट्यूब चैनल पे चला गया। और यूट्यूब चैनल पे जाने के पीछे रीजन ऐसा कि जो मैं नया चीज शुरू कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग वहां पे थे जिनको बारे में जानकारी नहीं थी कि मैं कोई नई चीज शुरू कर रहा हूँ। उनका कोई मैसेज डालता है, किसी का फोन आता है, तो इस तरह से थोड़ा सा ये था कि मैं उन्हें बता दूं। ये है कि उस समय मुझे यहीं पर होना चाहिए था, लेकिन जितना काम मुझे करना था आज की डेट में मैंने उतना कर लिया है, तो आपको मैंने बता दिया है। कल की जो क्लास होगी वो मैं लूंगा, कल संडे है, कल मुझे थोड़ा सा बाहर जाना होगा, तो कल मैं सुबह में आपकी क्लास लूंगा। सुबह में करीब मैं आपकी क्लास को 8 बजे रखना चाहता हूँ। तो बी प्रिपेयर टुमारो एट 8 AM। कल आप 8 बजे तैयारी करके रखिएगा कि मैं आपकी क्लास 8 बजे लूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इस चीज को?